ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास एक नहीं, ऐसी अनेक कहानियों से भरा पड़ा है जब महिलाओं ने आगे बढ़कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। लाठियों के वार सहे थे पर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इन वीर जुझारू महिला नेत्रियों में एक थीं श्रीमती कमला नेहरू। 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के एक संपन्न कश्मीरी पंडित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जवाहरमल अटल कौल पुरानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। मां राजपति धार्मिक विचारों और संस्कारवान महिला थीं। कमला अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थीं, इसीलिए सबसे अधिक दुलार भी उन्हें ही मिला। उनकी आरंभिक पढ़ाई घर में ही संपन्न हुई थी। एक मौलवी और एक पंडित उन्हें पढ़ाने आया करते थे। सीधे सादे घरेलू वातावरण में वो भारत की गौरवमयी पौराणिक परंपरा से परिचित हो गईं। कमला कौल बहुत ही सौम्य और सुंदर थीं और स्वभाव से कोमल। 7 फरवरी 1916 को उनका विवाह पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो गया। पंडित नेहरू का पारिवारिक माहौल बहुत ठाट-बाट और अभिजात्य वर्ग का था। पश्चिमी परिवेश के इस वातावरण में उन्हें घुलने मिलने में 3 साल से भी अधिक का समय लग गया था। नेहरू खानदान में उनकी धार्मिक आस्थाओं को नहीं समझा गया और वो धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप को ढालती रहीं। इलाहाबाद में नेहरू जी का निवास स्थान स्वाधीनता सेनानियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। देश के कई दिग्गज नेताओं का वहां आना जाना लगा रहता था। लंबी लंबी बैठकों में स्वाधीनता को लेकर विचार विमर्श होता था और इन सब का प्रभाव भी कमला नेहरू पर पड़ने लगा। बाद में वो इस आंदोलन का एक हिस्सा भी बन गईं। 1899 में मोतीलाल नेहरू ने चर्च लेन में एक पुराना बंगला खरीदा और इसे आनंद भवन का नाम दिया। यही बंगला 1931 के बाद स्वराज भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांधी जी जब भी इलाहाबाद आते यहीं ठहरते थे। गांधी जी के विचारों ने कमला नेहरू को बहुत अधिक प्रभावित किया। उनका अनुसरण करके वो अपनी सौम्य छवि को त्याग कर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रति समर्पित हो गईं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, के जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान, बचा के चले, बचा के चले, बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, तेरे नाम लेवा है। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोशनी जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना
कहाँ है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते सायाए दीवारों दर में जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन के, जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, हाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, ना अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने यादों में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने यादों में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। घर आज तुझसे जुदा है तो कल हम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। घर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहदो वफा उस्तुवार रखते हैं, जो तुझसे अहदो वफा उस्तुवार रखते हैं, इलाजे गर्दिश लैलाओ निहार रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ उन दिनों इलाहाबाद प्रमुख आंदोलनों का केंद्र बन गया था। सड़कों पर आंदोलनकारी गीत गाते हुए जुलूस निकालते थे, उन पर लाठीचार्ज होता, घायल कार्यकर्ता इधर उधर पनाह लेते थे। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में इन घटनाओं का रोमांचक वर्णन किया है। कमला नेहरू भी धीरे धीरे इन आंदोलनों में भाग लेने लगी। महिलाओं को संगठित करके वो जुलूस में आगे चलती थीं। अब निर्भीकता और दृढ़ता उनका स्वभाव बन गया था। जब अधिक संख्या में लोग घायल होने लगे तो कमला नेहरू ने आनंद भवन के एक हिस्से में अस्पताल खोल दिया, जहां उनकी सेवा और चिकित्सा होती थी। उनकी कर्मठता देखकर कमला नेहरू को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया था। वे आसपास के गांवों में जाकर महिलाओं को संगठित करती थीं और उन्हें जागृत करतीं। पंडित नेहरू देश भर में दौरा कर रहे थे। 1 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में कमला नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना से प्रभावित होकर अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र में लिखा था, तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी गिरफ्तारी के रूप में नए साल का सुंदर उपहार दिया है। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद आनंद भवन की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कमला नेहरू के ऊपर आ गई। ये भी एक विडंबना ही है कि कमला नेहरू अपने 18 वर्ष के वैवाहिक जीवन में बमुश्किल 2-3 वर्ष ही पति के साथ रह पाई थीं। उनका शेष सारा समय राष्ट्र को समर्पित हो गया, क्योंकि नेहरू जी अक्सर बाहर या जेल में रहते थे। अपनी गिरफ्तारी के समय कमला जी ने एक प्रेस संवाददाता को कहा था,
मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि मैं अपने पति के पदचिन्हों पर चल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे लक्ष्य को ऊंचा रखेंगे और इस झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे, छोर मुक्ति पथ का शोणी पर, छोर मुक्ति पथ का शोणी पर छाया करके चेहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। गगन में, मुक्त पवन में, इसको ऊंचा उड़ने दो। मुक्त गगन में, मुक्त पवन में, इसको ऊंचा उड़ने दो। पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो, जी जुड़ने दो। पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो, जी जुड़ने दो। मान मान सर का शतदल यह, मान मान सर का शतदल यह, लहर लहर कर लहरे। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, नया दंड में जड़ा हुआ। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, नया दंड में जड़ा हुआ। खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ। खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ। इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। इसके नीचे अखिल जगत का होता है अद्भुत आह्वान। इसके नीचे अखिल जगत का होता है अद्भुत आह्वान। कब है स्वार्थ मूल में इसके, है बस त्याग और बलिदान। कब है स्वार्थ मूल में इसके, है बस त्याग और बलिदान। ईर्ष्या द्वेष दंभ हिंसा का, ईर्ष्या द्वेष दंभ हिंसा का हृदय हार कर लहरे। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का झंडा क्या झुक सकता है।
बहुत अधिक व्यस्तता और अपने ऊपर अधिक ध्यान न देने के कारण कमला नेहरू जी का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। घर की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। वे 1921 के असहयोग आंदोलन में पहली बार शामिल हुईं। तब से निरंतर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वाह किया। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपने आप को तो बदला ही था, पंडित नेहरू जी के स्वभाव को भी उन्होंने गंभीर रूप से प्रभावित किया। इलाहाबाद में विदेशी वस्तुओं की होली और नशाबंदी को लेकर कमला आंदोलन का नेतृत्व लगातार करती थीं। पंडित नेहरू भी धीरे धीरे साधारण सादगी वाले जीवन के हिमायती बन गए और खादी उनको भी प्रिय लगने लगी। नमक सत्याग्रह के समय भी कमला नेहरू ने प्रतिबंधित नमक बेचकर अपना योगदान दिया था। दुर्गाबाई और कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर नो टैक्स मुहिम का उन्होंने नेतृत्व किया और अत्याचारी शासन को कोई टैक्स न देने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। लगातार काम करने और आराम न मिलने से वो धीरे धीरे बीमार होने लगीं। क्षय रोग ने उन्हें अत्यधिक कमजोर कर दिया। पंडित नेहरू की स्वाधीनता आंदोलन में अधिक व्यस्तता देखकर सुभाष चंद्र बोस ने कमला नेहरू को जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज के लिए बुलवा लिया। इलाज चलता रहा, किंतु कमला जी अधिक संभल नहीं पाई। उनकी हालत देखकर 1935 में ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल को जेल से कुछ दिनों के लिए रिहा कर दिया। कमला जी को तेज बुखार था। नेहरू जी आए और कमला जी को अपना ध्यान रखने के लिए कहा और वापस जेल चले गए। कमला जी चाहती थीं कि नेहरू जी उनके पास रहें, लेकिन मुस्कुराकर उन्होंने अपने पति को विदा कर दिया और धीरे से कहा, मेहरबानी करके मेरे लिए ब्रिटिश सरकार को कोई आश्वासन मत दीजिएगा। आप अपने पथ पर बढ़ते जाइए। आगे कमला जी का स्वास्थ्य अधिक गिरने लगा। नेहरू जी को जेल से छोड़ दिया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया गया, जहां 28 फरवरी 1936 को सुबह उन्होंने अंतिम सांसें लीं। अपनी आत्मकथा में नेहरू जी ने अपनी सहधर्मिणी के लिए मार्मिक शब्द लिखे। मैं अपनी जीवन संगनी को बहुत कम समय दे पाया, पर भावुकता और स्वाभिमान की उस मूर्ति में इतना धैर्य और आत्मबल था कि हर कठिनाई और व्यस्तता में उसके सहयोग ने मुझे सुरक्षा और शांति प्रदान की। लहर लहर तू मलय पवन में, ठहर ठहर तू नील गगन में, ठहर ठहर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। बढ़े शूरवीरों की टोली, खेले आज मरण की होली। बढ़े शूरवीरों की टोली, खेले आज मरण की होली। बूढ़े और जवान, बूढ़े और जवान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान।
सब मानव में हो समता। धनी गरीब समान गूंजे नभ से तान। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तेरा मेरुदंड हो कर मैं स्वतंत्रता के महासमर में। तेरा मेरुदंड होकर मैं स्वतंत्रता के महासमर में। वज्र शक्ति बन व्यापे उर्मे, वज्र शक्ति बन व्यापे उर्मे। दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। लहर लहर तू मलय पवन में, ठहर ठहर तू नील गगन में। शहर शहर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान। जय राष्ट्रीय निशान, 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 जय राष्ट्रीय निशान। ये वतन का वतन